अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास कैसे हैं आप सब? अच्छा बच्चे, आज हम मैं सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सेकेंड ईयर स्टैट्स का सबसे इजी चैप्टर है। और एक खुशी की बात यहाँ पे ये भी है कि उस चैप्टर में आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से मैं कोई अराउंड 19 मार्क्स का पेपर आ रहा है चैप्टर 16 से। एक तो ये बहुत ईजी है, दूसरा है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेटेज भी बहुत मैं अच्छी है। चैप्टर नंबर 16 हम अब आज स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पास है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज है चैप्टर नंबर 16। बस एक बात याद रहे कि सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का ये सबसे इजी चैप्टर है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें से अराउंड कोई 19 मार्क्स का पेपर बनेगा। किस तरह से? इसमें से आपको मिल जाएंगे 3 MCQs, उसके अलावा आपको यहां से मिल जाएंगे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग का आपको यहां पे मिल जाएगा एक पार्ट में के जैसे लेट्स सपोज ए। तो टोटल आपको यहां से में के जैसे कि हर क्वेश्चन में के 2 मार्क्स का होता है, तो 12 ये, 4 × 1 4 ये, और 1 × 3 3 ये। तो अराउंड आपको ये 19 स्कोर गेन करवाएगा और पास होने के लिए आपको 28 चाहिए। कि पास होने के लिए ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये चैप्टर है भी बहुत सा इजी। अब चैप्टर का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। एनालिसिस मीन क्या होता है? तज्जिया करना, ऑब्जर्व करना, देखना कि है क्या चीज। हमें यहां पर तज्जिया करना किस चीज का है? टाइम सीरीज का। अब तज्जिया करने से पहले ये तो आइडिया होना चाहिए कि टाइम सीरीज है क्या। अगर हम इन दोनों लेटर्स को देखें कि ये लेटर है क्या क्या, एक तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? टाइम। नेक्स्ट साथ में यहां पर आपके पास क्या है? सीरीज। टाइम मीन क्या होता है? वक्त है। सीरीज मीन क्या होता है? एक सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन क्या होता है? कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में या एक स्पेसिफिक फॉर्म में वो एक तरतीब से लिखी जाए। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइम मीन क्या है? वक्त है। सीरीज मीन सीक्वेंस है। सीक्वेंस मीन हम कहते हैं कि ऐसा कोई भी डाटा, ऐसा कोई भी वैल्यू जो कि एक खास तरतीब के साथ हमने रखी हो। अब अगर इन दोनों लेटर्स को हम कंबाइन पढ़े, टाइम सीरीज, तो ऐसा डाटा जो कि टाइम के लिहाज से एक तरतीब के साथ में लिखा जाए, उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज डाटा। जैसे कि अगर हम ये मेजर करना चाहें कि जैसे कि आज का दिन है, हम ये मेजर करना चाह रहे हैं कि हर 2 घंटे बाद टेम्परेचर क्या है। फर्ज करें कि आपने सुबह 10 बजे टेम्परेचर मेजर किया, वेदर चेक किया, तो आपके पास टेम्परेचर आया अबाउट 12 सेंटीग्रेड। फिर आपने 2 घंटे बाद फिर चेक किया 12 बजे, तो आपके पास टेम्परेचर आ गया लेट्स सपोज 16 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपने चेक कर लिया, आपने 2 बजे आपके पास क्या टेम्परेचर है, तो आपके पास आ गया अराउंड 21 सेल्सियस। तो हमने यहां पर ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के लिहाज से 10 बजे क्या टेम्परेचर था, 12 बजे क्या था, फिर 2 बजे क्या था। तो इस डाटे को हम यहां पे क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज डाटा। हम यहां पे क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज डाटा। कि ऐसा कोई भी डाटा जो कि टाइम के लिहाज से हम उसको जमा करें कि जैसे उसका टाइम हो वैसे उसको क्या कर ले? जमा कर लें। अ डाटा विच इज रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ देयर अकरेंस। कि जैसे ही वो चीज अकर हुई है, हुई, हमने उसी टाइम के लिहाज से क्या कर लिया है? नोट कर लिया है। तो वो आपके पास आपका क्या है? टाइम सीरीज डाटा। अब यहां पर एक बात ये रहेगी, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर भी 2 घंटों का गैप है, यहां पर भी क्या है? 2 घंटों का गैप है। कि जिस लिहाज से मेजर करना चाह रहे हैं,
चाहे वो घंटों के लिहाज से है, चाहे वो डेज के लिहाज से है, चाहे वो मंथ के अकॉर्डिंगली है, या फिर आपके पास क्या है वो क्वार्टर के अकॉर्डिंगली है, लेकिन वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। अब इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस हम यहां पे क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के यहां पर ये जो डाटा कलेक्ट किया गया है एक इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल है, कि जैसा कि घंटों के लिहाज से है, डेज के लिहाज से है, लेकिन जो गैप होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पे हमने क्या बात में डिस्कस कर ली है कि टाइम सीरीज एक ऐसा डाटा है कि जो कि टाइम के लिहाज से जमा किया जाता है। तो टाइम सीरीज के बारे में कोई कंफ्यूजन, कि टाइम सीरीज से मुराद एक ऐसा डाटा है जो कि हम टाइम के लिहाज से जमा करते रहते हैं। अब यहां पे आपने क्या करना है, उसका तज्जिया करना है। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। अब ये चीज आपके पास यहां पर क्या है, द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज ऑफ टाइम सीरीज is the process in which the time series data is analyzed, कि टाइम सीरीज, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज एक ऐसा में के अमल है जिसे हम क्या करते हैं कि टाइम सीरीज डेटे को एनालाइज करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि ऐसे डेटे का तज्जिया करना है जो कि टाइम के लिहाज से क्या किया गया हो, जमा किया गया हो। अब यहां पर एक बहुत ही अहम में बनता है एमसीक्यूज। जैसा कि हम ये डाटा तो लिख रहे हैं, लेकिन ये डाटा हम तब लिख रहे हैं जब ये जैसे कि 10 से 12 होंगे, फिर 12 से 2 होंगे, तो ये जो डाटा है ये सारा सारा बेस किस पे कर रहा है, टाइम पे कर रहा है। तो इसलिए हम यहां पे कह देते हैं कि जो टाइम सीरीज डाटा है इसे हम जनरली शो किससे करते हैं, वाई से। किससे शो करते हैं, वाई से, कि जो वैल्यू है वाई की वो किस पे बेस करती है, टाइम पर। तो इसे हम यहां पे लिखते हैं वाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज है कि ये जो वाई मीन क्या है, कि डाटे की वैल्यूज हैं जो कि टाइम के लिहाज से जमा की गई हैं, ये बेस किस पे कर रही हैं, टाइम पे बेस कर रही हैं। इसलिए हम यहां पे कहते हैं कि वाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम, कि जो वाई की वैल्यू बेस किस पे करती है, टाइम पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम। और दूसरा यहाँ पे एमसीक्यूज क्या बनता है, एक तो ये आपके पास यहाँ पर एमसीक्यू है, और दूसरा एमसीक्यूज आपके पास यहां पर क्या है कि अगर कोई भी डाटा टाइम के लिहाज से जमा किया गया है और टाइम के बिटवीन जो गैप है, जो ड्यूरेशन है वो सेम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये दो एमसीक्यूज पॉइंट आते हैं। अब हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि टाइम सीरीज क्या है, कि ऐसा डाटा जो कि टाइम के लिहाज से जमा किया जाए। अब दूसरा यहाँ पे हमने क्या कहा है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज एक ऐसा अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, टाइम सीरीज को एनालाइज करते हैं। अब टाइम है, टाइम के लिहाज से डाटा में क्या आ रहा है, चेंज भी आ रहा है, और चेंज को हम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या कहते हैं स्टैट्स में, वेरिएशन। क्या कहते हैं हम यहाँ पे इसको, वेरिएशन। अब एनालाइज करना है, तज्जिया करना है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, फर्स्ट चीज क्या आ रही है, चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रही है। तो इसी वेरिएशन को बेस बनाकर हम टाइम सीरीज को आगे फर्दर क्या करेंगे, वो स्टडी करेंगे। अगर आप अब यहां पे देखें कि जो टाइम सीरीज आपके पास है, टाइम सीरीज जो डाटा आपके पास है, अब टाइम सीरीज डाटे में वेरिएशन तो है ही है। अब इस वेरिएशन को हम यहां पर फर्दर दो पार्ट्स में करेंगे डिवाइड।
बच्चे अब हम देखते हैं कि यहीं पर जो हमने बात की है टाइम सीरीज की, कि टाइम सीरीज के डाटा में चेंज तो आ रहा है, उस चेंज को हम ज्यादातर यहाँ पे क्या कह देते हैं, चेंज मीन वेरिएशन। तो इसी लेटर को हम बेस बना के हम टाइम सीरीज की थोड़ी सी ब्रांचेस बनाएंगे ताकि उसे एनालाइज करना क्या रहे, इजी रहे। अब चेंज तो है ही है, अब इसी चेंज के बिना पर हम इसकी दो टाइप्स में जनरेट करते हैं कि एक इसकी टाइप यहां पर आपके पास आती है सिग्नल, और एक आपके पास इसकी यहां पे टाइप बनेगी, टाइप कह लें या इसके मेजर कंपोनेंट आप कह लें, लेकिन इसे हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि मेजर कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। एक सिग्नल है, दूसरा आपके पास क्या है, नॉइस। अब सिग्नल और नॉइस क्या है, अगर हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि इफ द वेरिएशन in the time series data is regular and systematic, then these variation is called signal। तो हमने यहां पे क्या कह दिया है कि अगर जो वेरिएशन आ रही है, जो तब्दीली आ रही है, जो चेंज आ रहा है इसमें टाइम सीरीज डाटा में, वो क्या है, वो रेगुलर भी अगर हो और सिस्टमेटिक भी हो। रेगुलर मीन क्या है कि एक सेम गैप के बाद या ड्यूरेशन के बाद आ रहा हो और एक सिस्टम के थ्रू आ रहा हो, तो ऐसे चेंज को हम यहां पे किसका नाम दे देंगे, सिग्नल का नाम दे देंगे। और यहां पर नॉइस क्या है, if the variation in the time series data are irregular and unsystematic, then these variation is called noise। अब हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि अगर जो वेरिएशन है वो रेगुलर भी ना हो, मीन इरेगुलर हो, सिस्टमेटिक भी ना हो कि अनसिस्टमेटिक हो, तो ऐसी वेरिएशन को हम यहां पे क्या नाम दे देंगे, नॉइस का। और ये भी आपके पास क्या है कि दो बहुत ही अहम एमसीक्यूज हैं कि अगर वेरिएशन क्या है, रेगुलर है और सिस्टमेटिक है, तो ऐसी वेरिएशन का नाम क्या है, सिग्नल। अगर वेरिएशन क्या है, इरेगुलर है और अनसिस्टमेटिक है, तो ऐसी वेरिएशन का यहाँ पे नाम क्या है, नॉइस है। तो हमने टाइम सीरीज डाटा को एनालाइज तो करना था, अब एनालाइज करने के लिए मैंने इसकी दो यहाँ पर मेजर कंपोनेंट बना दिए हैं कि टाइम सीरीज डाटा में वेरिएशन थी, वेरिएशन को यहाँ पे मैंने दो पीसेस में डिवाइड कर दिया है। अगर तो चेंज रेगुलर और सिस्टमेटिक है तो सिग्नल, इरेगुलर और अनसिस्टमेटिक है तो नॉइस। अब हमने इसको एनालाइज करना है, हम कोशिश करेंगे कि इसमें से अगर कुछ थोड़ी बहुत हम चीजों को और एक्सप्लेन कर सके ताकि इसे एनालाइज करना फर्दर इजी हो जाए। अब हम बात करते हैं ये दोनों उसके क्या है, टाइम सीरीज के मेजर कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज क्या है। अब अगर मैं पहले की बात करूं सिग्नल की, कि सिग्नल के आपके पास अगर फर्दर कंपोनेंट अगर हम जनरेट करना चाहें तो वो आपके पास किस तरह से है, तो यहां पर आपके पास फर्स्ट, सेकंड और यहां पे हम बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट के बारे में ऑफ टाइम सीरीज। ये टाइम सीरीज के आपके पास मेन कंपोनेंट रहते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि एक आपके पास कंपोनेंट इसका है
सीकुलर ट्रेंड, सीकुलर ट्रेंड या फिर सीकुलर वेरिएशन। अब ये क्या है कि कोई भी टाइम में ऐसा चेंज जो कि किस वजह से आए, हम कह सकते हैं कि टेस्ट, किसी ह्यूमन के टेस्ट की वजह से आ जाए, उसकी हैबिट की वजह से आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं उसके फैशन की चेंज की वजह से आ जाए। ऐसे चेंज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीकुलर वेरिएशन। जैसा कि कोई शख्स है कि वो कपड़ों की स्पेसिफिक टाइप की पहनना पसंद करता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर कैसा है या किस तरह का नहीं है, या किसी शख्स की हैबिट ही है कि वो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करता है, चाहे वेदर कोल्ड है या हॉट है, वो कोल्ड ड्रिंक पीता ही पीता है। तो इस तरह का जो चेंज है आपके पास के वेदर में चेंज आने के बावजूद भी उसमें कोई चेंज ऐसा नहीं मिल रहा, जिसे हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, सीकुलर ट्रेंड। सीकुलर ट्रेंड आपके पास क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म वेरिएशन है। एक तो ये आपके पास क्या है कि लॉन्ग टर्म है, अगर आपने इसको मेजर करना हो तो हमें कम से कम यहाँ पे क्या चाहिए होते हैं, 10 ईयर्स। तो दोबारा से बात करते हैं, सीकुलर ट्रेंड क्या है कि ये एक ऐसी वेरिएशन है जो कि किसी के टेस्ट की वजह से आती है या किसी की हैबिट की वजह से आती है। कि हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी तब्दीली जो कि टाइम के लिहाज से हो, लेकिन उसमें बेस क्या बने, उस ह्यूमन का या उस लोगों का या किसी ऐसी कम्युनिटी का, उसका टेस्ट हो, उसका हैबिट हो, या कोई फंक्शन, कोई फैशन अडॉप्ट वगैरह कर लिया जाए, उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीकुलर ट्रेंड। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। और इसको मापने के लिए या इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कम से कम जो टाइम चाहिए वो क्या चाहिए, 10 ईयर्स। अगर हम इसकी मोस्ट कॉमन अगर कोई एग्जाम्पल चेक करना चाहें, जैसा कि डेथ रेट में अब कमी हो रही है क्योंकि साइंटिफिक मेथड बहुत ज्यादा है, आगे है, बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं जिनका अब ट्रीटमेंट बहुत इजी हो गया है जो कि पहले नहीं होता था। अब क्या हुआ है कि अब जो डेथ रेट में कमी तो आई है टाइम के लिहाज से, कि पहले लोग ज्यादा मरते थे, अब कम मर रहे हैं। वजह क्या है कि साइंस ने अब क्या कर ली है, साइंस में एडवांसमेंट आ गई है, कि तरक्की कर ली है साइंस ने। तो यहाँ पर भी क्या है कि किसी भी चीज में तरक्की कर लेना, मेडिसिन में या साइंस में फौरन चेंज नहीं आता, बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर डेथ रेट में कमी आई है ड्यू टू द एडवांसमेंट इन साइंस या मेडिसिन, कि मेडिसिन में हमने कुछ ऐसे में कि मेडिसिन में जनरेट कर ली है या बना ली जो किसी ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है, उससे क्या होगी कि डेथ रेशियो कम हो गई है। तो ऐसा कोई चेंज आ रहा है, उसे हम यहाँ पे किसका नाम दे देंगे, सीकुलर ट्रेंड का। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ट्रेंड है सीजनल, सीजनल ट्रेंड या वेरिएशन। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है सीजन में, कि ऐसा कोई भी चेंज जो कि सीजन के लिहाज से आए। सीजन आपके पास के लिहाज से आपके पास आ जाए या फिर आपके पास आ जाए ट्रेडिशन के लिहाज से, तो उसे हम यहां पे बोलते हैं कि ये आपके पास क्या, आपका सीजनल वेरिएशन है। सीजनल वेरिएशन एक शॉर्ट टर्म वेरिएशन है और इसको मेजर कर सकते हैं विद इन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। अब एक बात याद रहे कि सीजनल वेरिएशन में आपके पास यहां पे क्या रहेगा कि ऐसा चेंज जो कि सीजनल हो, ठीक है, सीजन की वजह से चेंज आ जाए या किसी ट्रेडिशन की वजह से चेंज आ जाए। अब सीजनल मीन क्या है कि जैसे कि गर्मियों में लोग क्या करते हैं कि गर्म कपड़े पहन रहे हैं, सॉरी क्या के पास क्या है कि वो बारीक कपड़े पहनते हैं, और सर्दियों में लोग क्या है कि मोटे कपड़े पहन रहे हैं। अब सीजन वाइज चेंज तो आया है कि पहले लोग बारीक कपड़े पहन रहे थे गर्मियों में, सर्दियां ये तो लोगों ने क्या किया, मोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। तो ये जो चेंज आया है कि जो लोगों ने बारीक कपड़ों से मोटो कपड़ों पे जम किया है, उससे हम यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा चेंज जो कि सीजन के लिहाज से आया है। ट्रेडिशन से क्या मुराद होता है, जैसा कि ईद आ गई है, रमजान शरीफ आ गया है, बकरा ईद वगैरह आ गई है, तो इसमें जो जैसे कि बकरा ईद पे हम ईद उल अज़हा पे जो कुर्बानी वगैरह करते हैं, तो उसपे क्या है कि ये जो काऊ है, गोट वगैरह है,
कैमल्स वगैरह हैं, इनकी सेल परचेज भी चेंज हो जाती है। पूरा साल वैसे नहीं होती कि जितना के इस जो ट्रेडिशन पे होती है। तो इस तरह के जो चेंज आपके पास होते हैं वो आपके पास आते हैं सीजन बेस या फिर क्या है जो कि ट्रेडिशनल बेस होते हैं। तो ऐसे चेंज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीजनल वेरिएशन, जो कि सीजन के लिहाज से आ रहे हैं। और ये बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं जो कि एक साल में, ये इससे भी छोटे से साल में आते हैं। और सीजनल वेरिएशन साल में एक दफा तो लाजमी ही आते हैं, ये से कम अरसे में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिक वेरिएशन, अब जैसा कि इसका भी नेम से ही प्रोमिनेंट है, साइकिल है कि आपके पास ऐसी वेरिएशन जो कि साइक्लिकल फॉर्म में हो, कि जहां पे स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट कुछ टाइम बाद जाके वहीं पर एंड हो जाए, फिर नेक्स्ट हम वहीं से स्टार्ट कर दें। तो ऐसी वेरिएशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइक्लिकल वेरिएशन। जैसे कि आप कह दें कि लाइफस्टाइल ऑफ अ गुड स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट है, उसने किसी फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया है, एडमिशन लेने के बाद उसने तैयारी की है, एग्जाम दिए हैं, वो पास हो गया है। फिर नेक्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर में जाएगा, सेकंड ईयर की बुक्स वगैरह परचेज करेगा, तैयारी करेगा, एग्जाम देगा, पास हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मूव हो जाएगा। तो उसका ये सर्कल चलता रहेगा, किसी क्लास में एडमिशन लेगा, फिर उसकी तैयारी करेगा, पेपर देगा, और फिर से आपके पास क्या है, पेपर देने के बाद फिर वो पास होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मूव करता रहेगा। तो जो लाइफ स्टाइल ऑफ अ गुड स्टूडेंट वो भी एक साइक्लिकल फॉर्म में है, कि वो हर साल एक ही चीज को फॉलो कर रहा है, कि एक नेक्स्ट क्लास में जाएगा, उसमें से आपके पास क्या है कि जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसको पढ़ेगा, पेपर देगा, पास होगा, नेक्स्ट क्लास में चले जाएगा, फिर सेम से ये एक्टिविटीज को वो दोबारा से करता रहेगा। तो ऐसे चेंज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइक्लिकल वेरिएशंस। ये भी आपके पास क्या है, ये शॉर्ट टर्म तो नहीं होती, लेकिन इससे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इससे लॉन्ग टर्म है, लेकिन अगर इसके लिहाज से देखा जाए तो आपके पास क्या है, शॉर्ट टर्म वेरिएशन है। तो अगर सिग्नल की बात की जाए कि सिग्नल में कि ऐसा वेरिएशन जो कि रेगुलर है और सिस्टमेटिक है, कि रेगुलर भी हो, सिस्टमेटिक भी हो, उसको हमने फर्दर 3 तरह का बता दिया है, सीक्युलर, सीजनल, साइक्लिकल। सीक्युलर ट्रेंड ऐसा ट्रेंड है या ऐसी वेरिएशन है जो कि किसी कम्युनिटी या किसी शख्स के टेस्ट, हैबिट या फैशन में चेंज की वजह से आता है। ये लॉन्ग टर्म होता है, इसको मेजर करने के लिए कम से कम 10 साल का अर्सा चाहिए होता है। सीजनल वेरिएशन ऐसी वेरिएशन है जो कि सीजन के लिहाज से होती है या किसी ट्रेडिशन के लिहाज से होती है। ये शॉर्ट टर्म होती है, जो कि साल में एक दफा तो आती ही आती है, ये से कम अरसे में भी ये आ सकती है। साइक्लिकल वेरिएशन क्या है, कि ऐसी वेरिएशन जो कि एक साइक्लिकल फॉर्म में, एक स्पेसिफिक पैटर्न की फॉर्म में मूव करती हो। इसके लिए एक वर्ड यूज और होता है, पीरियोडिक, कि जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दोबारा फिर उसी चीज पर आ जाए। तो ऐसे वेरिएशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, साइक्लिकल वेरिएशन। ये तीनों की तीनों वेरिएशन क्या है, सिस्टमेटिक है, कि एक सिस्टम के थ्रू आती हैं। अब अगर हम बात करें नॉइस की, तो नॉइस क्या है, कि ऐसी कोई भी वेरिएशन जो कि रेगुलर ना हो और अनसिस्टमेटिक हो। जैसे कि 2019 एंड 20 के बिटवीन में कोविड आया है। अब कोविड कुछ सिस्टमेटिक चेंज तो नहीं है, लेकिन टाइम में तब्दीली तो आई है। ये आपके पास क्या है, वो रेगुलर भी नहीं है। तो ऐसा कोई भी चीज का आ जाना जो कि अनसिस्टमेटिक हो और क्या हो, इररेगुलर हो, उसे हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, नॉइस। तो नॉइस का यहाँ पर एक ही कंपोनेंट बनाते हैं जो कि आपके पास क्या है, इररेगुलर वेरिएशन, या इसका हमारे पास यहाँ पर एक और नाम क्या होता है, रैंडम वेरिएशन। रैंडम वेरिएशन की ये एक ऐसी वेरिएशन है जो कि आपके पास अनसिस्टमेटिक हो, जैसा कि अर्थक्वेक का आ जाना, ठीक है, फ्लड का आ जाना। ये ऐसे टाइम के लिहाज से चेंजिंग है जो कि ना तो सिस्टमेटिक है और ना ही क्या है, वो रेगुलर है। अब हमने इस चैप्टर में क्या करना था, तज्जिया करना था किस चीज का, टाइम सीरीज का। अब टाइम सीरीज को मैंने यहां पर इसके मेन कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। सीक्युलर ट्रेंड ऐसा ट्रेंड जो कि टेस्ट, हैबिट की वजह से हो। सीजनल ट्रेंड या सीजनल वेरिएशन जो कि सीजन के लिहाज से हो। साइक्लिकल हो कि जिसका एक प्रॉपर पैटर्न हो
और पीरियोडिक वे में वो मूव करता हो, और एक आपके पास यहाँ पर क्या है, इर्रेगुलर है, जिसका कोई पता नहीं कि कब आ जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर जो एग्जांपल कोट की, एक कोविड की, अर्थक्वेक की या फिर फ्लड की। अब सेकंड ईयर के सिलेबस में हमारे पास सिर्फ एक सीक्युलर ट्रेंड है, जिसको हम यहाँ पर एनालाइज करने की टेक्निक्स या मेथड को पढ़ेंगे। जस्ट आपके पास क्या है, सीक्युलर ट्रेंड या सीक्युलर वेरिएशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर करने की टेक्निक्स पढ़ेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ सीक्युलर ट्रेंड या सीक्युलर वेरिएशन, दोनों में से जो भी लेटर टर्म यूज करेंगे या वर्ड यूज करेंगे सेम रहेगा, कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा। एनालिसिस हमने टाइम सीरीज का करना था, अब उसके हमने यहां पर बना दिए टोटल 4 कंपोनेंट, सीक्युलर वेरिएशन, सीजनल, साइक्लिकल एंड इरेगुलर। अगर हम इसको हम अगर यहाँ पे क्या कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, तो हमने क्या कर लिया, टाइम सीरीज को कर लिया एनालाइज। इसमें से हम फर्स्ट टाइप को देख रहे हैं, सीक्युलर वेरिएशन को एनालिसिस। अगर आपने सीक्युलर ट्रेंड को एनालाइज करना है तो उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास यहां पर है टोटल 4 डिफरेंट मेथड। आपके पास यहां पर क्या है, मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्केयर। अगर आपने सीक्युलर ट्रेंड को एनालाइज करना है तो हम चारों में से किसी एक मेथड को यूज कर सकते हैं, मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्केयर। अब ये जो फर्स्ट मेथड है, फ्री हैंड कर्व मेथड, ये एक ग्राफ बेस्ड मेथड है जो कि प्रैक्टिकल में आ सकता है, लेकिन आपके ये थ्योरी के पेपर में नहीं आता। तो थ्योरी के पेपर में ये कभी भी नहीं आएगा, इसलिए हमारा मेनली कंसर्न इन 3 के साथ है। और इन 3 में से ये जो आपके पास थर्ड है, मूविंग एवरेज, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। पेपर में 99% जो क्वेश्चन आता है वो इसी टॉपिक में से आता है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि देखेंगे कि किस तरह से मेथड ऑफ मूविंग एवरेज की हेल्प से हम सीक्युलर ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। अब तक के क्वेश्चन जितने हमने काम किया, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।